हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज का हमारा पाठ है मेरे सपनों का भारत। इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आगे का हमारा पाठ है, यूक्लिड ने काफ़ी पहले भारत में ज्यामिति के नाम से रेखा गणित का प्रयोग किया जाता था। आर्यभट्ट ने किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था और दशमलव के 4 अंकों तक इसका शुद्ध मान बताया था। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि यूक्लिड में काफ़ी पहले भारत के अंदर ही ज्यामिति के नाम से एक रेखा गणित का प्रयोग किया गया था, जिसमें आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था। दशमलव के 4 अंकों तक इसका शुद्ध मान भी उसी समय बताया गया था। इसी प्रकार 1500 वर्ष पहले सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी द्वारा लिए गए समय की 9 दशमलव स्थानों की गणना की थी। इसके अलावा कोपरनिकस ने 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जबकि सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचाना था। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक ने आयुर्वेद को समेकित किया था। समेकित मतलब समाया था, उसको ग्रहण किया था या इकट्ठा किया था। और 2500 वर्ष पहले सुश्रुत ने जटिल शल्य क्रियाएं की थी। कुल मिलाकर इन सारी बातों से अब्दुल कलाम हमें ये कहना चाहते हैं कि आज जो विज्ञान हम पढ़ते हैं, जो आविष्कार हम देखते हैं, इनकी जननी कहाँ थी, किस प्रकार से पहले के जो आचार्य हुआ करते थे वो नए नए सिद्धांतों की, नई नई चीज़ों की खोज कर देते थे और उन्हीं के आधार पर आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे की नई नई खोजों और नए नए सिद्धांतों को देखते जा रहे हैं। हमें अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। ऑब्वियसली जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ आज अपनाई जा रही हैं, ये कहाँ से पनप कर आई हैं, किन्होंने इनके आविष्कार किए हैं, इन सब चीज़ों को सोचकर हमें गर्व महसूस होना चाहिए हमारी वैज्ञानिक पद्धति पर। लेकिन ये सारी जानकारी भारत के बाहर शेष विश्व को ज्ञात नहीं है, क्योंकि इन पर आगे शोध नहीं हुआ या इनका प्रयास जो था प्रसार नहीं हो पाया था। इनके जो हमारी जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उसके बारे में जानकारी भारत के शेष पूरे विश्व को नहीं पता है, क्योंकि इनका जो शोध है वो आगे नहीं हो पाया था और इनका प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि उल्लेखनीय उपलब्धियां केवल हमारे अतीत तक सीमित हैं। भारत की आज़ादी से पहले हमारे पास विश्व स्तरीय वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक और लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े लोग थे। जब हम आज़ादी से पहले रहते थे उस समय भी हमारे पास सारे वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक, सभी क्षेत्र में से जुड़े हुए लोग, प्रसिद्ध लोग थे। हमारे पास एस.एन. बोस, मेघनाद साहा, जे.सी. बोस, सर सी.वी. रमन, सर के.एस. कृष्णन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, बी.सी. राय जैसे वैज्ञानिक, रामानुजम जैसे गणितज्ञ, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि, विवेकानंद जैसे दार्शनिक संत रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद के काल में भी उतनी ही महान उपलब्धियां देखने को मिली हैं। स्वतंत्रता से पहले जो उपलब्धियां, जो प्रसिद्ध लोग थे, उनके नाम यहाँ पर आपके सामने दर्शाए गए हैं। उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे महान लोगों की उपलब्धियां हमें देखने को मिलती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। इसने महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना और आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रेरित किया। 70वें दशक में पहले हरित क्रांति के परिणाम देखने को मिले। हमारे जो 70वां दशक था उस समय हरित क्रांति आई थी, जिसने भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। जब हरित क्रांति आई थी तब क्या हुआ था, हमारा जो देश था वह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की थी। हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ था, फसलें वगैरह उगाना स्टार्ट की थी, अधिक मात्राओं में उनको बढ़ोतरी हुई थी। तो
हमारा देश क्या हुआ, खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया कि हम खुद कमाकर खा सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को निश्चित समयावधि में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाया। विज्ञान का प्रौद्योगिकी में भी काफी विकास देखने को मिला है। कई अनुसंधान व विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों के योग्य नेता कर रहे थे। इसने उच्च प्रौद्योगिकी मिशनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। हमारे देश में अनेक प्रकार की उद्योग धंधे, अनुसंधान, बहुत सारी चीज़ें चलाई गई थी और बहुत ही अच्छे लोग इन योग्यता से प्राप्त, जिनको बहुत ही अच्छी योग्यता प्राप्त है, ऐसे लोग इन संस्थाओं का संस्थापन कर रहे थे। भारत के उपग्रह तथा उपग्रहों प्रेक्षण यान कार्यक्रमों द्वारा रखे गए ठोस आधार ने देश को किसी प्रकार का उपग्रह डिजाइन तथा विकसित करने और उसे अपनी ही धरती से अपने प्रक्षेपण यानों द्वारा कक्षा में संप्रेषित करने की क्षमता प्रदान की है। हमारे देश में कई प्रकार के ग्रह बनाए गए, उनको अपने ही देश से अंतरिक्ष में छोड़ने की पहल भी की गई और इस क्षमताओं को हमारे देश ने प्राप्त कर लिया है। BSLV-C5 की 7वीं सफल उड़ान ने, जिसमें रिसोर्स सेट 1 को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया, ने स्वदेशी योग्यता में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। इसी प्रकार भारत किसी भी प्रकार की मिसाइल या मुखाग्र को डिजाइन करने, विकसित करने तथा उत्पादित करने में सक्षम है। हमारे देश ने अनेकों प्रकार की जो मिसाइलें यहाँ पे बताई गई हैं, PSLV-C का सफल उड़ान करी, उसके बाद इन्होंने रिसोर्स सेट 1 को भी लॉन्च किया। उस प्रकार से आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश खुद मिसाइल बनाकर उसको अंतरिक्ष यान तक उड़ाने में सक्षम है। भारतीय सेना में पृथ्वी तथा अग्नि और पृथ्वी 2 मिसाइल हैं जिन्हें शामिल किया जाता है। इस स्वदेशी क्षमता का प्रमाण है। परमाणु ऊर्जा उत्पत्ति तथा अस्त्र विकास ने हमारी उपलब्धियां विकसित विश्व के मुकाबले की हैं। हमारे देश ने जो परमाणु ऊर्जा, जो भारतीय सेना के पास पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें हैं, इन सब चीज़ों में जो विकसित देश है, हम विकासशील देश है और विकसित देशों के बराबरी का मुकाबला किया है परमाणु में और अस्त्र शस्त्र के मामले में। इस प्रकार से आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।